आध्यात्मिक गुरु एवं रहस्यदर्शी मन्नत बाबा का आशीर्वाद आपका जीवन बदल सकता है। मन्नत बाबा आपके माथे पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देते हैं। लोग अपनी मन्नतों, मुरादों और मनोकामनाओं के लिए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। मन्नत बाबा का दरबार मन्नत सभा शुरू हो चुका है। यह कहानी थोड़ी अलग है। पिछले साल एक पति पत्नी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाने के पहले मन्नत बाबा के दरबार में आए। इन पति पत्नी की शादी हुए 4 साल हो चुके थे। बच्चा नहीं हो रहा था। पत्नी के बांझ होने का खतरा था। मन्नत बाबा ने पति पत्नी को ध्यान से देखा, बोध किया, इंट्यूशन किया और पता किया कि पत्नी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पति में शुक्राणुओं स्पर्म्स की कुछ कमी है। इसके बाद मन्नत बाबा ने इन दंपतियों को माथे पर हाथ फेरकर एक बच्चे के लिए आशीर्वाद दिया। अचानक 1 साल बाद ये पति पत्नी दरबार में फिर आए हैं। 1 साल बाद क्या हुआ? मन्नत बाबा ने जो आशीर्वाद दिया था, क्या सही साबित हो पाया या यह केवल एक झूठा भ्रम था? आगे देखें। और कोई आदमी जो मुझसे बात करना चाहता हो? पिछली बार आए थे हम, इनको बच्चे नहीं हो रहे थे तो बच्चा हो जाएगा तो आएंगे, तो फिर ये बच्चा हुआ। पिछली बार आप आई थी कि बच्चा नहीं हो रहा है? हाँ, ये बहू को। तो बच्चा फिर हो गया जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लड़का हुआ है। लड़का हुआ तब तो और भी बड़ी बात है। क्यों? हाँ। बेटे के लिए आशीर्वाद दिया था, बेटा आ गया। हमने बोला था कि जब बच्चा हो जाएगा तो यहाँ आएंगे, इसीलिए। बेटा जरा बच्चा दिखा दो, सामने लाके आओ, बच्चे को दिखा दो। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा। हाँ, देखो भगवान की कैसी कृपा है। अच्छा, ये शादी के कितने साल बाद पैदा हुआ है? 4 साल। 4 साल बाद। देखो भगवान की कैसी कृपा हो गई कि बच्चा भी आ गया और बेटा भी आ गया। क्यों? 4 साल तक बच्चे नहीं आ रहे थे। ये तो अपने आप में बड़ी अनोखी सी बात है। भगवान हम लोगों पे कितना अनुग्रह कर रहे हैं। हनुमान जी कितनी हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। आप कितने समय पहले आई थी यहाँ पे? पिछले साल आई थी। प्रयागराज गए थे तो अब जो है मैं कह रहा हूँ कि अगर बच्चा आ चुका है तो दूसरा सबसे ज़रूरी काम क्या करना है बताओ? देखो, जब बच्चा भगवान ने दे दिया, ठीक है, और हनुमान जी ने कितना अनुग्रह किया आपके ऊपर कि मतलब पिछले साल आप लोग आए, आशीर्वाद हुआ और इस साल बच्चा आ गया। तो मैं कहूँगा जब ये हो गया तो दूसरा सबसे ज़रूरी काम क्या होता है? बच्चा कभी बीमार ना पड़े। पहले 1000 दिन बच्चे को बीमार नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी तरह की बीमारी से बचाइए। तो आपको 1000 दिन बचाना है। आप समझ गए? अब आप 1000 दिन बचाएंगी। 1000 दिन का मतलब होता है 3 साल। इसके बाद ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसे पढ़ाएंगे कहाँ? कोई इंग्लिश स्कूल में पढ़ाओ। सबसे अच्छे स्कूल कौन से होते हैं? इंग्लिश स्कूल। बाबा बैरागी की बात पे मत जाओ। तो अगर आप 3 काम कर देंगी तो जो हनुमान जी ने बच्चा बुलाया और जो मैंने आशीर्वाद दिया सार्थक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और ऐसा पढ़ाओ बच्चा भी आगे जाए और देश भी आगे जाए। अब अगला बच्चा कब चाहती हैं आप? कितने साल बाद? तो बताओ। हाँ, नहीं, दोबारा सोचो। देखो, एक बात याद रखना, बच्चे कहीं मॉल में नहीं मिलते हैं, बच्चे किसी फैक्ट्री में नहीं मिलते। बच्चे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा होते हैं। तो जब बच्चे ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा होते हैं तो उसके लिए प्रार्थना करने दो ना। जितने ज़्यादा बच्चे आ जाए उतने अच्छा। पिछले साल हमने कई लोगों को आशीर्वाद दिया, सबको बच्चा हो गया। आप समझ गए? तो आप इस बच्चे की कौन है? दादी हूँ। आप दादी हैं? अरे, दादी इज फार मोर स्मार्टर देन मदर। चलो बैठो। हाँ, बैठिए। अब इस नवजात शिशु के दादाजी से मन्नत बाबा ने बात किया। जरा अब इनकी बात सुनिए। आप इस बच्चे के आने पे कुछ कहना चाहते हैं? माइक दे दो। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप हनुमान जी को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपको धन्यवाद तो देना चाहिए भगवान को। इतना बड़ा काम हुआ है। बताओ, आपको भगवान ने 4 साल बाद शादी के बच्चा भेजा है
तो आपको हनुमान जी को कुछ तो धन्यवाद करना चाहिए, बताओ। धन्यवाद तो कर दिया बाबा। हाँ, कैसे धन्यवाद करते हैं, कैसे धन्यवाद नहीं चाहिए। कौन सा काम करते हैं भैया आप? मैं ठेकेदार। ठेकेदार हैं आप? वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। तो आप भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं ना। वाह। अच्छा, जब अब आप अगला बच्चा 3 साल बाद प्लान करेंगे। अब ये सज्जन दादा बन गए। इन्होंने मन्नत बाबा से आगे 2 और मन्नतें मांगी। जरा सुनिए, आदमी की इच्छाओं का, कामनाओं का कोई अंत नहीं है। अभी सर बाबा एक निवेदन था मेरा। हाँ मेरे 2 बच्चे हैं, हाँ 2 लड़के हैं। लड़के की तो शादी हो गई। हाँ एक लड़की 32 साल की है, हाँ। एक 28 साल की। हाँ। लड़के भी अच्छे आ रहे हैं, बाकी दोनों लड़के शादी करने को बिल्कुल तैयार नहीं। रिश्ते भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। नहीं, एक लड़की मॉडल है। मेरी बात सुनो, मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा। मेरे सामने आप उन दोनों बच्चों को लाइए। जब आप मेरे सामने उन दोनों बच्चों को लाएंगे तो मैं उनको देखूंगा, कुछ ऐसा रूपांतरण करूंगा, प्रभु कुछ ऐसा रूपांतरण करेंगे हनुमान जी कि विवाह के निमित्त वो तैयार हो जाएंगी। ठीक एक है। बात याद रखना, अगर बेटे शादी ना करें चल जाएगा, आप समझ गए। लेकिन बेटियां शादी करें तो नहीं चल सकता। उनके लिए रास्ते में अकेले रहने में हजारों बाधाएं आ जाती हैं। तो मैं आपसे इतनी प्रार्थना करूंगा, बच्चों को लाओ। 32 साल की बच्चियों बेटियों की मैंने शादी कराई है, आप लाइए, मैं शादी कराता हूँ, ठीक है। ठीक। तो अल्लाह लेके क्यों नहीं आए इस बार? वो एक बेंगलोर में मॉडल है और एक लड़की सिंगापुर में हॉस्पिटैलिटी किया है उसने। तो मेरी बात सुनो, शादी की जरूरत चाहे आदमी भारत में हो तो भी है, चाहे बेंगलुरु में हो तो भी है, चाहे सिंगापुर में हो तो भी है, इवन इंग्लैंड और अमेरिका में शादी की आवश्यकता है। चल गए ना बाबा, आने को तैयार होना चाहिए ना। दिक्कत वहाँ आ रही, बाकी और कोई आप दिक्कत आप नहीं। एक काम करें, आप उन बच्चों की तस्वीर हमें दिखाइए, उनको मैं बुलाता हूँ। सिंगापुर वाली तो भारत घूमने आती होगी, कभी नहीं आती? अभी है इंदौर में ही है। आज इंदौर में, तो उसको बुला लीजिए, अगली बार हम उसको आशीर्वाद दे देते हैं। ठीक है, आप बैठिए। अब आप लोग आगे किसी वीडियो में देख पाएंगे कि क्या मन्नत बाबा इन 2 कन्याओं की शादी करा पाए या फेल हो गए। कृपया ध्यान से सुने। वैदिक युग में भारत में जन्म या गर्भाधान संस्कार की परंपरा रही है। संतान की इच्छा रखने वाले दंपत्ति वैदिक ऋषियों के पास जाते थे। वैदिक ऋषि उन्हें देखकर पति पत्नी के मिलन का समय बताते थे। उस समय मिलन करने से दंपतियों को एक आदर्श संतान की प्राप्ति होती थी। आज के भारत में यही काम वैदिक ऋषियों की परंपरा में मन्नत बाबा कर रहे हैं। कोई भी पति पत्नी जो नए बच्चे का प्लान कर रहे हों, उन्हें मन्नत बाबा से आकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए और मिलन का समय, मेटिंग टाइम भी पूछ लेना चाहिए। रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और एम्ब्रियो बायोलॉजी के विशेषज्ञों को छोड़कर किसी को यह रहस्य शायद ही पता हो कि मन्नत बाबा स्त्री को पीरियड्स होने के बाद 7 से 10 दिन के बीच क्यों बुलाते। याद रहे, ये चमत्कार धरती फाड़कर प्रकट हुए प्रगट हनुमान जी मंदिर का है, जो भोपाल में स्थित है। मन्नत सभा का दरबार इसी प्रगट हनुमान जी मंदिर के भव्य निर्माण के लिए आयोजित होता है। जो भक्तगण दरबार में मन्नत बाबा का आशीर्वाद ले, दान अवश्य दें। भगवान श्री हनुमान जी का पवित्र मंदिर बनेगा, आपको पुण्य मिलेगा। मन्नत बाबा से मिलने और आशीर्वाद लेने का क्या तरीका है? मन्नत बाबा से आप 2 तरीके से मिल सकते हैं। आप उनसे दरबार में भी मिल सकते हैं और अकेले एकांत कमरे में गोपनीय तरीके से भी मिल सकते हैं। सभी आ सकते हैं। मंदिर निर्माण के लिए दान सिर्फ वही भक्त दें जो मन्नत बाबा से कुछ बात करना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो, जिन्हें केवल मन्नत बाबा का आशीर्वाद लेना हो। उन्हें किसी भी तरह के दान देने की अनिवार्यता नहीं है। अभी आपने देखा कि एक परिवार मन्नत बाबा के दरबार में पिछले साल आया था। परिवार के बेटे और बहू को संतान नहीं हो रही थी, जबकि शादी हुए 4 साल गुजर चुके थे। पिछले साल मन्नत बाबा ने इन बेटे और बहू को दरबार में देखकर बोध किया था, इंट्यूशन किया था और बता दिया था कि बहू बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटे में शुक्राणुओं या स्पर्म की कमी है। इसके बाद मन्नत बाबा ने इन दंपतियों को बोध करके, इंट्यूशन करके, उनके मिलनकाल, मेटिंग टाइम का समय बता दिया और मन्नत बाबा ने इन पति पत्नी के माथे पर हाथ फेरकर आशीर्वाद भी दे दिया था। 1 साल बाद ये पति पत्नी दरबार में फिर से आए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। यही है भोपाल के मन्नत बाबा का अनोखा चमत्कार है। मन्नत बाबा श्री हनुत श्री महाराज सिद्ध पुरुष है। मन्नत बाबा पर श्री हनुमान जी की विशेष अहेतुक कृपा है। श्री हनुमान जी की कृपा के बाद मन्नत बाबा में सिद्धियां प्रकट हो गई।
मन्नत बाबा का आशीर्वाद आपका जीवन बदल सकता है। मन्नतों, मुरादों, मनोकामनाओं के लिए मन्नत बाबा का आशीर्वाद लें। शराब छोड़ना हो, आशीर्वाद ले। बीमार हो तो आशीर्वाद ले। और साथ ही अवसाद डिप्रेशन से ग्रस्त हो तो आशीर्वाद लें। आत्महत्या से बचे, बाबा का आशीर्वाद लें। बाबा के पास सभी पहुंच रहे हैं, आप भी पीछे ना रहें। महाप्रभु श्री हनुमान जी की शक्ति का अनुभव करें। तत्काल फोन करें